हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 4 ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स यूनिट हमारा चल रहा था, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस के बारे में जाना कि क्या मीनिंग होता है ट्रायल बैलेंस का, क्या फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक है ट्रायल बैलेंस का और किस ऑब्जेक्टिव के लिए ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है, यानी क्या उद्देश्य होता है ट्रायल बैलेंस को बनाने का, ये हमने देखा। फिर कौन कौन सा एरर जो है वो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करता है, यानी ट्रायल बैलेंस जो है उसे डिस्क्लोज़ करता है, उस एरर के बारे में हमने जाना। फिर कौन सा एरर ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता है, यानी वो एरर जो ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज़ नहीं करता है, उन सारे एरर के बारे में हमने जाना। उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, क्या प्रोसेस है ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने का, तो ट्रायल बैलेंस हमने बनाना भी सीखा। अब इसी यूनिट में, यूनिट नंबर 4 में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में सबसे पहले हम जानेंगे कि ये चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या मतलब होता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का, जिसमें हम पढ़ेंगे एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस और टू साइडेड एरर्स, यानी वो एरर, वो गलती जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता है, प्रभावित नहीं करता है, जिसे हम टू साइडेड एरर्स भी कहते हैं, उसके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे और इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद जब हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो दूसरा आपका एरर है, एरर्स विच अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, यानी वो एरर जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, इसके बारे में हम जानेंगे, जिसे हम वन साइडेड एरर्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे कि एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, यानी वो एरर, वो गलती जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता है, टू साइडेड एरर के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपका मीनिंग से कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर यानी जो गलती हुआ है उसको सुधारने को ही हम बोलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। गलती सबसे होता है, अगर हम आम लाइफ में भी बात करें, डे टू डे लाइफ में कुछ ना कुछ हम गलतियां करते रहते हैं। जब आप कॉपी में नोट्स बनाते हो तो आप गलतियां करते हो, आप लिखने में मिस्टेक करते हो। जब आप सड़क पे चलते हो तब भी आप क्या करते हो, कुछ ना कुछ ऐसा मिस्टेक करते हो जिससे जो है आपका या किसी का एक्सीडेंट वगैरह होता है। कोई जानबूझ करके नहीं कहता है कि हम जो है किसी को ठोकर मार दें या एक्सीडेंट हो जाए जिसमें सामने वाले का जो है कुछ लॉस हो, उसका सर फट जाए, हमारा पैर टूट जाए, ऐसा कोई भी नहीं चाहता है। लेकिन फिर भी इंसान की ये फितरत है कि उससे गलतियाँ होती हैं, गलती हो जाता है। तो अगर हम अकाउंटिंग की बात करें तो यहाँ पर जो अकाउंटेंट जर्नल एंट्री बना रहा है, लेज़र पोस्टिंग कर रहा है, ट्रायल बैलेंस बना रहा है, तो गलती हो सकता है, कहीं पर भी मिस्टेक आपका हो सकता है। अब उस गलती को सुधारना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अकाउंटिंग में कहीं कोई मिस्टेक कर दिया है, कोई गलती कर दिया है और उसको आप एज इट इज़ छोड़ दोगे, तो देखिए जर्नल एंट्री से लेज़र पोस्टिंग से आप बनाते हो ट्रायल बैलेंस, और अगर कोई मिस्टेक हुआ है इन प्रोसेस के बीच में तो ट्रायल बैलेंस में भी कोई मिस्टेक है तो उसके बाद आप क्या प्रोसेस है, उसके बाद आप बनाओगे फाइनल अकाउंट, जिसमें आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करोगे। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आप बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस का पता करोगे और बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को पता करने के लिए आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करोगे। और अगर आपने कोई गलती की है, कोई एरर हुआ है और उसको एज इट इज़ छोड़ दोगे, तो आपका सही जो ट्रू प्रॉफिट है बिजनेस का, वो भी आप सही से कैलकुलेट नहीं कर पाओगे और आप बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को भी सही से कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो गलतियों को सुधारना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम यहाँ पर पढ़ेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, यानी एरर को रेक्टिफाई किस तरीके से किया जाता है अकाउंटिंग में, ये यहाँ पर हम लोग सीखेंगे। अब देखिए, गलती को सुधारने का बहुत सारा तरीका होता है। जैसे मान लीजिए कि मेरा नाम शुभम कुमार है, यहाँ पर हम लिखते हैं स्पेलिंग शुभम कुमार, ये बिल्कुल सही स्पेलिंग है आपका। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पर एम की जगह हम गलती से, गलती तो गलती होता है, किसी टाइप का भी गलती हो गया, शुभम कुमार लिख दिए। तो अब इसको हम किस तरीके से सुधारेंगे, तो आप जो है अगर आम लाइफ की बात करें, आप अपने कॉपी में कैसे सुधारते हो, ऐसे काट दिए और यहाँ पर मान लीजिए एम लिख दिए, ये एक तरीका हो सकता है। इसके बाद आप क्या करोगे कि यहाँ पर इस तरीके से काट करके सही स्पेलिंग जो है ऊपर में लिख दोगे।
ठीक है, ये एक तरीका है। या फिर आप ये काम करोगे कि ये जो आपने गलती किया है इसके ऊपर वाइटनर लगा दोगे, ये एक तरीका हो सकता है। और फिर इसके ऊपर ही आप क्या करोगे, जो करेक्ट स्पेलिंग है वो लिख दोगे। ठीक है, ये गलती सुधारने का तरीका हो सकता है। या फिर आप क्या करोगे, इसको पूरा ही का पूरा आप जो है वो मिटा दोगे और फिर जो है लिख दोगे सही स्पेलिंग, ये कर सकते हो। लेकिन अकाउंटिंग में ये सब कुछ भी आपका अलाउ नहीं है, ना ही आप इसके ऊपर अगर आप गलती किए हो तो इसको आप काट सकते हो, ना ही इसके ऊपर आप वाइटनर लगा सकते हो, ना ही आप इसको मिटा सकते हो कि भाई ऐसे मिटा करके हम ऐसे लिख दिए, ये भी आप नहीं कर सकते। अगर ऐसे ही करना रहता, गलती को इसी तरीके से वाइटनर लगा करके, मिटा करके, काट करके, इस तरीके से जो आप लोग कभी कभी काट देते हो कॉपी में, इस तरीके से अगर सुधारना रहता तो हमें इस चैप्टर को पढ़ने के मुसीबत से बोलो कि छुटकारा मिल जाता। अगर अकाउंटिंग ये अलाउ करता कि आप ऐसे करके काट दो और सही स्पेलिंग लिख दो, आप वाइटनर लगा दो, ये सब कुछ अगर अकाउंटिंग आपको अलाउ करता, बोलता कि ये सब कर दो, वाइटनर लगा दो, काट दो, आप लिख दो, पेन से पेन चला दो उसके ऊपर, पूरा ऐसे से कर दो, अगर ये अकाउंटिंग अलाउ करता तो हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर यानी गलती को सुधारने से बच जाते। इस चैप्टर को पढ़ने से ही हम बच जाते हैं, क्योंकि भाई आपने गलती तो इस तरीके से सुधारे लिया। तो अकाउंटिंग में जो है आपको ये अलाउ नहीं करता है अकाउंटेंसी कि आप जो है गलती को इस तरीके से सुधारें। तो क्या होगा आपका सुधारने का तरीका, देखिए कोई भी आप गलती किए हो तो जानते हो कि हम अकाउंटिंग में जो है जर्नल एंट्री वगैरह पास करते हैं, और हम ना ही गलती के ऊपर वाइटनर लगाएंगे ना ही जो हम काटेंगे, क्योंकि आपने क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा है, और क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ये कहता है कि अकाउंटिंग जो है वो भरोसेमंद होना चाहिए, उसमें रियलाइबिलिटी होनी चाहिए, वो अकाउंटिंग जो है विश्वसनीय होना चाहिए। और अब जब आप गलती को वाइटनर लगा के सुधारोगे, काट के सुधारोगे, उसको उस तरीके से सुधारोगे, तो कहीं ना कहीं अकाउंटिंग की जो विश्वसनीयता है वो घट जाएगी, कम हो जाएगी, ख़त्म हो सकती है। जैसे मान लो कि आपको अपने इनकम के ऊपर जो प्रॉफिट हुआ है उसके ऊपर टैक्स भरना है। अब आपने क्या किया है कि बहुत जगह अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में काट दिया है, वाइटनर लगा दिया है ना, उसके ऊपर ग्लू लगा दिया है, बहुत तरीके का आपने जो मिस्टेक किया है उसको इस तरीके से सुधारा है। अब मान लीजिए कि कल को बोलता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आकर के कि आपका जो है आपने सही से टैक्स भरा है या नहीं भरा है, हम उस बात को देखना चाहते हैं। जब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करेगा तो देखेगा वाइटनर लगा हुआ है, ग्लू लगा हुआ है उसके ऊपर काटा हुआ है। तो अगर आप इस तरीके से सुधारोगे तो आप काट दिए, इसके ऊपर कोई और भी पेन चला सकता है, इसके ऊपर कोई और भी वाइटनर लगा सकता है। अगर अकाउंटिंग ये अलाउ करता कि आप इसके ऊपर वाइटनर लगा दिए और आप मान लो कि यहाँ पर 7,500 है, इसके ऊपर वाइटनर लगा करके आपने सही अमाउंट जो है 8,000 रुपये होना चाहिए था लिख दिया, आप ऐसा कर सकते हो तो कोई भी ऐसा कर सकता है। आपके पीछे कोई और वाइटनर लगा दिया और उसके ऊपर लिख दिया मान लीजिए 9,000 रुपया, इसके ऊपर कोई और वाइटनर चला दिया और इसके ऊपर लिख दिया 10,000 रुपया, है ना। तो इस तरीके से तो कोई भी कर सकता है। अगर यही तरीका अकाउंटिंग फॉलो करे, अगर इसी तरीके से सुधारने के लिए गलती को सुधारा जाए, तब तो बताइए कि अकाउंटिंग क्या विश्वसनीय रह जाएगा। 10 आदमी आएगा और इसके ऊपर वाइटनर लगा देगा, ग्लू लगा देगा, काट देगा, तो बताइए कि क्या जो अकाउंटिंग आप कर रहे हो वो विश्वसनीय रह जाएगा, क्या वो भरोसे के लायक रह जाएगा, क्या जो वो इन्फॉर्मेशन यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग को अपने देगा क्या वो विश्वसनीय होगा, क्या लोगों का उस पर भरोसा होगा। अगर लोगों का उस पर भरोसा नहीं होगा तो कंपनी में कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। इन्वेस्टर क्यों इन्वेस्ट करते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट पे उनको भरोसा है, जो इनको इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है उस पर उनको भरोसा है। क्यों भरोसा है? क्योंकि सब कुछ जो अकाउंटिंग आप कर रहे हो वो साफ सुथरे तरीके से कर रहे हो, सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए। सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल को आप फॉलो कर रहे हो और बदले में क्या कर रहे हो, सुधारने के लिए आप ग्लू लगा रहे हो। गलती तो होगा ही होगा, ये कहाँ कह रहा है कि कोई गलती नहीं होगा। सड़क पे चलते गलती होता है, किसी की मौत भी हो जाती है, तो गलती तो होगा ही। आप अकाउंटिंग कर रहे हो वहाँ भी गलती होगा, आप चलते चलते गिरोगे, आप कहीं पर भी रहो, कॉपी में नोट्स बनाते हो वहाँ भी गलती करोगे। अच्छा बताओ, आप एग्ज़ाम देते हो 500 मार्क्स का आपका टोटल एग्ज़ाम होता है सारे सब्जेक्ट को मिलाकर, तो क्या कोई 500 में 500 ले आता है क्या? 500 में अगर कोई 500 ले आए, अगर मान लीजिए, जो कि कुछ बोर्ड में पॉसिबल है, मान लीजिए 500 में 500 आप ले आते हो, तो क्या होगा इसमें? फिर से आपका रीचेक किया जाएगा कि भाई इतना अच्छा मार्क्स कैसे आ गया, आखिर आपने कोई गलती नहीं किया। गलती तो होगा ही, एग्जामिनेशन में कभी भी 500 में 500 मार्क्स नहीं आता है आपका।
450 बहुत अच्छा है तो, है ना, 480, 490 ऐसे हो सकता है, लेकिन 100% मार्क्स अगर आप बोलो कि कैरी कर लेंगे तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंसान की फितरत है वो गलती करेगा। तो गलती को अगर अकाउंटिंग में सुधारना है तो आप ग्लू लगाकर, व्हाइटनर लगाकर नहीं सुधार सकते। अगर यही तरीका होता तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हमको यहाँ पर पढ़ने की इस चैप्टर को कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो गलती को सुधारा कैसे जाए अब, तो आपको मैंने बताया है कि आप जो है एक एंट्री के सामने, जैसे देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि सिमिलर एंट्री एक दूसरे को काटता है। जैसे अगर हम बात करें कि बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है तो क्या जर्नल एंट्री बनाते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। मान लीजिए कि 1 लाख रुपए कैपिटल में, या ठीक है 1 लाख रुपए जो है वो कैपिटल इन्वेस्ट किया। अब अगर ये पूरा पैसा विड्रॉ करना चाहे, ऑनर जो अपना पूरा पैसा निकालना चाहे, तो क्या एंट्री पास करेगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट, जिसको हम ड्राइंग्स भी बोलते हैं, टू कैश अकाउंट, कितना 1 लाख रुपीज़, ये एंट्री पास करेगा। तो देखिए कैपिटल अकाउंट से कैपिटल यहाँ पर अकाउंट कट जाएगा, और कैश अकाउंट से यहाँ पे कैश अकाउंट कट जाएगा। तो बदले में क्या होगा, 1 लाख डाला था, 1 लाख निकाल लिया, तो क्या कोई पैसा डाला है, कोई पैसा इन्वेस्ट किया है, नहीं, जितना पैसा डाला उतना अपोजिट एंट्री करके निकाल लिया, मतलब कैपिटल से कैपिटल कट जाएगा, कैश से कैश कट जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से हम एक एंट्री को दूसरे एंट्री से काटते हैं। अगर सिमिलर अकाउंट डेबिट है, सिमिलर अकाउंट क्रेडिट है, तो वो आपस में कटता है। सिमिलर अकाउंट अगर यहाँ पे कैपिटल क्रेडिट है, कैपिटल डेबिट है, तो वो आपस में कटेगा। कोई भी अकाउंट की बात करें, अगर आप फर्नीचर परचेस करते हो तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट अगर करते हो तो कैश अकाउंट क्रेडिट। अब मान लो इसी फर्नीचर को आप बेच देते हो तो क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। तो यहाँ पर मान लो कि 5,000 का फर्नीचर आपने परचेस किया कैश में, फिर आपने इसको नहीं मन भरा आपका, आपने इसको बेच दिया। तो देखिए फर्नीचर आया, कैश गया, फिर दूसरे के आपने जब इसको बेच दिया तो कैश आया, फर्नीचर गया। तो क्या आपने कोई पैसा फर्नीचर खरीदने में लगाया, देखिए फर्नीचर आया, कैश गया आपके पास, फिर कैश आया, फर्नीचर गया। तो देखिए कैश से कैश कट जाएगा, फर्नीचर से फर्नीचर कट जाएगा। तो जो आपने पैसा फर्नीचर खरीदने में लगाया था वो पैसा वापस आ गया। तो एक तरीके से आप यहाँ पर देखोगे कि फर्नीचर आया, कैश गया, फिर कैश आया, फर्नीचर गया। तो आपने इसको काट नहीं दिया कि भाई चलो हमने फर्नीचर परचेस किया था, अब हम इसको बेच रहे हैं तो 5,000 तो मेरे पास आ ही जा रहा है जो फर्नीचर खरीदे थे, तो इसको हम इस एंट्री को काट देते हैं। नहीं, आप दूसरा एंट्री पास कर दो सामने में, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर कर दो, ये ऑटोमेटिक कट जाएगा। तो बात समझ कहने का है कि यहाँ पर जो है हम कहीं भी अकाउंटिंग में ना ही ग्लू लगाएंगे ना ही हम इसको काटेंगे। तो किस तरीके से हम गलती को सुधारेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर एरर को किस तरीके से सुधारा जाएगा, यानी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जो भी गलती हुआ है उसको किस तरीके से हम सुधारेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आपका ए नंबर जो है, एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस वन, यानी वो एरर जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता है, यानी हम टू साइडेड एरर्स की सबसे पहले बात करेंगे। टू साइडेड एरर्स क्या होता है, टू साइडेड एरर्स वो होता है जो आपने डेबिट में भी मिस्टेक कर दिया, क्रेडिट में भी, यानी आपने एक साथ 2 अकाउंट में गलती कर दिया, आपने एक साथ 2 अकाउंट में गलती किया, आपने दोनों अकाउंट को हिट किया, तो उसे कहते हैं हम टू साइडेड एरर्स। आपने एक वन साइडेड एरर का मतलब क्या होता है, वन साइडेड एरर जो बी नंबर है ये होता है कि आपने किसी एक अकाउंट में मिस्टेक किया, दूसरा अकाउंट सही है। टू साइडेड एरर में आपने दोनों साइड मिस्टेक कर दिया, डेबिट में भी गलती किया, क्रेडिट में भी गलती कर दिया। तो बताइए कि यहाँ पर एरर्स विच डू, तो डेबिट क्रेडिट दोनों में गलती किया तो ये आपको क्या करेगा, ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि जितने अमाउंट से डेबिट में मिस्टेक किया उतना ही आपने क्रेडिट में मिस्टेक कर दिया। तो डेबिट भी मिस्टेक, क्रेडिट भी मिस्टेक, तो ट्रायल बैलेंस से वो इफेक्ट, ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करेगा। दोनों अकाउंट को हिट किया, टू साइडेड एरर, सिर्फ एक अकाउंट को हिट किया, मतलब एक अकाउंट में आपने गलती किया, वन साइडेड एरर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपका ए नंबर टू साइडेड एरर के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। इसको हटा देते हैं अभी, यानी वो एरर जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता है, टू साइडेड, उसके बारे में हम यहाँ पर जानते हैं। चलिए डी के गोयल के बुक से हम यहाँ पर जो है आपका एग्जाम्पल क्वेश्चन भी हम यहाँ पर बनाएंगे, क्योंकि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आपका एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप जो है अगर एग्जाम्पल भी देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि वो किस तरीके से सॉल्व किया गया है, बनाया गया है। जर्नल एंट्री
का अगर आप देखोगे तो चलो जर्नल एंट्री को आप देख देख करके सीख सकते हो एग्जाम्पल से, लेकिन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आपका एक ऐसा चैप्टर है जिसका आप सॉल्यूशन भी देख लोगे फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा कि किस तरीके से गलती को सुधारा गया है। तो इसको आप जो है क्या तरीका है सुधारने का वो हम यहाँ पे जानते हैं। देखिए यहाँ पर कोई भी डेबिट क्रेडिट का रूल फॉलो नहीं होगा। मैंने आपको बताया एक एंट्री दूसरे एंट्री को अगर एक सिमिलर अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट किया गया तो आपस में कटेगा, बस उसी चीज़ का यहाँ पर सहारा लेना है हमको। यहाँ पर कोई भी डेबिट क्रेडिट का रूल फॉलो नहीं किया जाएगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में, यानी एरर को रेक्टिफाई करने में कोई भी डेबिट क्रेडिट का रूल फॉलो नहीं होगा। तो क्या ध्यान में आपको रखना है वो हम आपको प्रैक्टिकली सॉल्व करके ही दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप जो है रफ कॉपी में, मतलब रफ कॉपी इन द सेंस कि आप जो है किस तरीके से सुधारेंगे पहले हम आपको वो समझाएंगे। देखिए जो सही एंट्री है हम उसको यहाँ लिखेंगे, जो गलत एंट्री है हम उसको, क्या सही है वो यहाँ लिखेंगे, क्या गलत हो गया हम उसको यहाँ लिखेंगे, और क्या रेक्टिफाइड एंट्री है उसको हम यहाँ लिखेंगे। रेक्टिफाइड एंट्रीज को हम यहाँ लिखेंगे। किस तरीके से हम गलती को सुधारते हैं तो देखिए एक दो पहले है आपका एग्जाम्पल शुरू से करने से पहले यहाँ पर टू साइडेड एरर में क्या क्या एक दिया हुआ है उसको हम पढ़ लेते हैं। पहले यहाँ लिखा है मशीनरी परचेज्ड फॉर 5000, 5000 का मशीनरी परचेज किया गया, हैज़ बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, लेकिन उसको क्या कर दिया गया गलती से परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया गया। देखिए मशीनरी जब परचेज किया गया 5000 रुपये का तो क्या जर्नल एंट्री बनेगा, सही जर्नल एंट्री हम उसको बनाते हैं मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि जब हम फिक्स एसेट, जब भी हम कोई एसेट परचेस करते हैं तो एसेट का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर मशीनरी अकाउंट डेबिट, डेबिट वाट कम्स इन, और कैश में करते तो कैश चला जाएगा बिजनेस से, क्रेडिट वाट गोज आउट, ये हो गया सही एंट्री ये हो गया आपका 5000 रुपया से ये। ठीक है, गलती क्या कर दी है, होना चाहिए था ये, लेकिन अकाउंटेंट गलती क्या कर दिया, गलती कर दिया कि मशीनरी अकाउंट को डेबिट करने की जगह वो परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो क्या क्रेडिट में भी कुछ मिस्टेक किया है? क्रेडिट में कोई मिस्टेक नहीं किया है। बोले रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, आप जब चैप्टर पढ़ रहे हो तो इसमें आप ये ध्यान रखना कि जितना बोले उतना गलत, बाकी जो नहीं बोले वो सही। यानी यहाँ बोलता है परचेस अकाउंट में मिस्टेक कर दिया है, मतलब मशीनरी की जगह परचेस कर दिया तो परचेस अकाउंट को यहाँ पर डेबिट किया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि कैश अकाउंट में भी गलती हुआ है। याद रखिएगा जितना बोले उतना ही गलत है, बाकी आप अपने मन से मत समझ लीजिएगा कि परचेस के साथ कैश भी गलत हो गया हो, नहीं, जितना बोले उतना गलत। तो यहाँ पर गलती से क्या हो गया अकाउंटेंट से कि यहाँ पर परचेस को डेबिट कर दिया है। अब बताइए कि अगर परचेस को डेबिट कर दिया है यहाँ पर, जो कि आपका दिख रहा है गलती से परचेस को डेबिट कर दिया है, तो इसका मतलब हो गया कि आपने गुड्स परचेस किया है, ना कि मशीनरी। मशीनरी परचेस किया तो मशीनरी का नाम लिखिए। अगर परचेस अकाउंट को यहाँ पर डेबिट किया गया है तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ पर कि आपने गुड्स परचेस किया है, तो गलती नहीं हो जाएगा। अब बताइए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, टू साइडेड एरर पढ़ रहे हैं। अब टू साइडेड एरर में दो अकाउंट को एक साथ हिट किया। कैसे हिट किया? देखिए एंट्री होना चाहिए था मशीनरी अकाउंट में, नहीं हुआ, एक गलती हो किस में गया, परचेज में, ये दूसरा गलती। देखिएगा कैसे। सबसे पहले हम यहाँ पर लेज़र पोस्ट करते हैं, लेज़र पोस्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे मशीनरी अकाउंट, ये हो गया आपका। इसके बाद दूसरा क्या है, कैश अकाउंट, और तीसरा क्या है जो गलती हुआ है, परचेज अकाउंट, ये हो गया। अच्छा इधर भी हम बना देते हैं मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। दूसरा है आपका कैश अकाउंट, और तीसरा है आपका परचेज अकाउंट। देखिए अब क्या होना चाहिए था, क्या हो गया है, इसको हम समझते हैं। सब कुछ सही होता तो मशीनरी अकाउंट यहाँ डेबिट है, मशीनरी अकाउंट को डेबिट करते 5000 रुपया से।
गलती को हम किस तरीके से सुधारेंगे, तो यहीं पर हम गलती को सुधारेंगे। आपका सीधा यहाँ पर जो जर्नल एंट्री है उसको किस तरीके से सुधारेंगे हम बताएंगे। फिलहाल जो आपका पहला है यहाँ पर पहला प्रॉब्लम है तो उसको डिटेल में थोड़ा हम समझाते हैं। मशीनरी अकाउंट डेबिट है, मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर दिए। कैश अकाउंट क्रेडिट है, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिए। क्या परचेज अकाउंट भी यहाँ कहीं दिख रहा है? परचेज अकाउंट तो ना ही यहाँ पर कोई डेबिट होगा ना ही यहाँ कोई क्रेडिट होगा। क्लियर है बात? लेकिन आप क्या करके बैठे हो वो देखो। मशीनरी अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, आपने मशीनरी अकाउंट को डेबिट नहीं किया, तो यहाँ तो ब्लैंक हो गया आपका। जो गलती किया है उसी के हिसाब से तो लेजर पोस्ट करोगे ना। कैश अकाउंट को क्रेडिट किया है आपने यहाँ पर, तो कैश अकाउंट को यहाँ पर आपने क्रेडिट किया होगा। किसे डेबिट किया है? परचेज अकाउंट को। करना था मशीनरी अकाउंट को, डेबिट किसको कर दिया आपने? परचेज अकाउंट को 5000 से डेबिट कर दिया। ये आपने गलती कर दिया। अब इसको सुधारना है बिना काटे बिना व्हाइटनर लगाए। कैसे सुधारेंगे? आप जानते हो एक एंट्री एक बार किसी सिमिलर अकाउंट को एक बार डेबिट करोगे और एक बार क्रेडिट करोगे तो आपस में कटता है। देखिए यहाँ पर तो कैश जो है अपनी जगह बिल्कुल सही है, कैश यहाँ भी सही है और जिसमें गलती किए हैं वहाँ भी कैश सही है, तो इसको तो छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि गलत में भी ये सही है और सही में भी ये सही है। तो यहाँ पर तो इस कैश को कोई टच करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मशीनरी में डेबिट होना चाहिए था यहाँ पर 5000 रुपया। अब आपको हम इसको सुधारेंगे बिना काटे बिना व्हाइटनर लगाए। हम इसको सुधारेंगे। डेबिट होना चाहिए था 5000 रुपया, आप कर दो डेबिट साइड 5000 रुपया। कर दिया डेबिट, हो गया। मशीन यहाँ पर क्या है? डेबिट होना चाहिए था, डेबिट कर दिया। कैश तो क्रेडिट है, यहाँ भी कैश क्रेडिट है, इसको नहीं। अच्छा, क्या गलती किया है आपने? गलती किया है कि 5000 को परचेस को डेबिट कर दिया है। अब आप इसको काट तो सकते नहीं हो क्योंकि काटना अलाउ नहीं है, ना ही इस पर आप व्हाइटनर लगा सकते हो कि व्हाइटनर लगाना भी अलाउ नहीं है। अच्छा, ये क्या है ना, परचेस डेबिट है ना, डेबिट है। एक बार इसको क्या कर दो, 5000 रुपये क्रेडिट कर दो, तो डेबिट क्रेडिट आपस में कट के ऑलरेडी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। सुधार दिया मैंने, हो गया। क्या किया मैंने? परचेस डेबिट था, परचेस को हमने यहाँ पर 5000 से क्रेडिट कर दिया। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा आप समझना कि बैंक में जो है आपका पासबुक है, पासबुक में ये साइड है आपका क्रेडिट साइड, ये है आपका डेबिट साइड। मान लीजिए कि आपके अकाउंट में 20,000 रुपया है और गलती से बैंक वाले ने आपके अकाउंट में 5000 रुपये क्रेडिट कर दिया, गलती से हो गया। अब क्रेडिट कर दिया तो बैंक वाला क्या करेगा कि अपनी गलती को सुधारेगा, तो क्या करेगा? इसको काट देगा? नहीं। अरे 5000 रुपये क्रेडिट किया है तो अकाउंट में पैसा आपका 25,000 हो गया होगा। अब बोला कि ये तो गलती हो गया, तो क्या करेगा? वो डेबिट कर देगा 5000 रुपया से, तो कट गया पैसा, है ना। 5000 रुपया से ये 5000 आपस में कट गया। काटना नहीं है, याद रखिएगा, काटना नहीं है, वो ऑटोमेटिक कट गया। 5000 डेबिट कर दिया, तो बताइए गलती से क्रेडिट किया था, अब क्या कर दिया? इसको 5000 को डेबिट कर दिया, पैसा कट गया। अच्छा, मान लीजिए कि गलती से आपके अकाउंट से पैसा काट लिया मतलब डेबिट कर दिया। कितना? 1000 रुपया आपके अकाउंट से बैंक वाले ने डेबिट कर दिया। बाद में पता लगा, ये तो गलती कर दिया है, 1000 से डेबिट नहीं होना चाहिए था, तो क्या करेगा? इसको बैंक वाला बुलाएगा, लाइए पासबुक लेकर आइए, काट देंगे उसमें? नहीं, वो क्या करेगा? एक बार आपका डेबिट कर दिया था गलती से, फिर एक बार आपका क्रेडिट कर देगा, हो गया आपस में, है ना। 20,000 था, डेबिट कर दिया 1000। अब डेबिट कर दिया तो बताइए आपके अकाउंट में कितना पैसा है? 20,000 है, 1000 डेबिट कर दिया, 19,000 बचा। लेकिन होना कितना चाहिए था? 20,000। तो बोला ठीक है, हम आपको क्रेडिट करते हैं 1000 रुपया। कर दिया क्रेडिट फिर से, तो फिर से 20,000 हो गया। तो देखिए ये और ये आपस में कट जाएगा, तो है कितना? 20,000। तो इस तरीके से हम सुधारेंगे उसको डेबिट और क्रेडिट करके। उसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो हमने क्या किया है? गलती को सुधार दिया है। जो डेबिट था, एक बार डेबिट था उसको हम क्रेडिट कर दिए, जो क्रेडिट होगा उसको हम डेबिट कर देंगे, तो गलती सुधर जाएगा। अच्छा, अब रेक्टिफाइड एंट्री क्या हमने पास करेंगे? देखिए मशीनरी अकाउंट यहाँ पर हमने डेबिट किया है, तो रेक्टिफाइड एंट्री में क्या पास करेंगे? सुधारेंगे जो, कैसे हम? तो यहाँ पर करेंगे मशीनरी अकाउंट को हम डेबिट कर दिए। देखिए यहाँ डेबिट किए हैं 5000 से, सुधारने के लिए हम डेबिट किए, कर दिए 5000 से। अच्छा, सुधारने के लिए हम क्या किए? परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दिए 5000 रुपये यहाँ पर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? रेक्टिफाइड एंट्री में यहाँ पे लिखेंगे परचेज अकाउंट। ये आपका हो गया 5000 रुपया क्रेडिट। ये है आपका रेक्टिफाइड एंट्री।
देखिए हमने यहाँ पे आपको बताया सुधारा कैसे जाएगा। तो ये हो गया आपका रेक्टिफाइड एंट्री, यानी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट करेंगे तो ये जो आपने गलती किया है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सुधर जाएगा। लेज़र भी हमने आपको यहाँ पर बना करके दिखाया। साथ ही साथ उसमें आप रेक्टिफाइड एंट्री में आप नरेशन भी लिख दोगे, लिख देना फॉर परचेज ऑफ मशीनरी रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। गलती से आपने क्या कर दिया, रॉन्गली डेबिट कर दिया परचेज अकाउंट को, और कॉमा देके लिख देना नाउ रेक्टिफाइड। तो एग्जामिनेशन में ना ही आपको ये एंट्री पास करना है, ना ही आपको ये एंट्री पास करना है। आपको जर्नल एंट्री के फॉर्मेट पर, यानी डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, आपको उस फॉर्मेट पे ये एंट्री को पास करना है, और साथ ही साथ नरेशन भी आपका इसको लिखना है। तो एग्जामिनेशन में आपको सिर्फ ये एंट्री पास करना है। बाकी रफ वर्क में अगर आपको जो करना है ये सारा काम आप कर सकते हो अलग से, लेकिन नंबर आपको इसका मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम गलती को सुधारते हैं। यहाँ पर परचेस टू कैश हो गया गलती से, मशीनरी टू कैश होना चाहिए था। ये डिटेल हम आपको पूरा यहाँ पर बताएं कि किस तरीके से होगा। ठीक है, इस तरीके से हम जो है किसी भी एरर को रेक्टिफाई करते हैं, सुधारते हैं। अब यहाँ पर भूल जाइए कि आप जो है वाइटनर लगाएंगे, ग्लू लगाएंगे या किसी भी दूसरी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। तो टू साइडेड एरर यहाँ पर हुआ। कैसे टू साइडेड एरर हुआ ये भी आप समझ लीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, एक साथ दो अकाउंट को हिट किया। कैसे हिट किया, गलती आपने क्या किया था, अब तो ये बात समझ लिया, ये हो गया आपका। दो अकाउंट को कैसे हिट किया यहाँ पे समझिएगा। देखिए ये हुआ, और परचेस जो था आपका यहाँ पर डेबिट किया। देखिए सही तो ये होना चाहिए, गलती क्या हो गया। टू साइडेड एरर क्यों बोलते हैं ये समझाते हैं। एक तो मशीनरी अकाउंट को डेबिट होना चाहिए था, डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ, एक गलती। और दूसरा गलती क्या किया, जो परचेज अकाउंट है ये दूसरा अकाउंट है। एक अकाउंट तो आपका मशीनरी अकाउंट जो कि डेबिट होना चाहिए था, नहीं डेबिट किया, एक गलती। दूसरा गलती क्या है, टू साइडेड एरर है। परचेज अकाउंट को आपको डेबिट नहीं करना था और आपने डेबिट 5000 से कर दिया, तो ये दूसरा गलती। तो एक साथ आपने कौन कौन अकाउंट को हिट किया, मशीनरी अकाउंट डेबिट करना चाहिए था, नहीं किया, एक गलती। दूसरा परचेज अकाउंट में कोई एंट्री ही नहीं करना था, लेकिन आपने यहाँ पर परचेज अकाउंट में डेबिट किया, दूसरा गलती। तो एक साथ आपने दो अकाउंट को हिट किया, एक मशीनरी अकाउंट और दूसरा परचेज अकाउंट, इसीलिए इसको हम बोलते हैं टू साइडेड एरर। और हम उसको इस तरीके से रेक्टिफाई करेंगे। किस तरीके से, तो यहाँ पर लिख देंगे 500 जो कि सही है, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 5000 को डेबिट कर देंगे सुधारने के लिए, और यहाँ पर 5000 को क्रेडिट कर देंगे सुधारने के लिए। और अकाउंट क्या एंट्री पास करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। यहाँ पर मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, मशीनरी को डेबिट किया, मशीनरी यहाँ पर डेबिट कर दिए। यहाँ पर हम सुधारने के लिए, रेक्टिफाइड करने के लिए परचेस को क्रेडिट किया, हमने परचेस को यहाँ पे क्रेडिट कर दिया है। क्लियर है बात। अब हर बार तो हम यहाँ पर सुधारने के लिए जर्नल से लेज़र में पोस्टिंग तो आपको दिखाएंगे नहीं। हर बार इतना काम करिएगा तो एक से ज़्यादा गलती हो तो क्या आप ऐसे ही सुधारते रहिएगा, नहीं। इसको हम किस तरीके से सुधारेंगे, अब देखिए नॉर्मल तरीका सुधारने का जो हम सुधारेंगे, जो सही है उसको नहीं छूना है। बताइए, कैश यहाँ भी सही है और कैश यहाँ भी सही है, ये दोनों जगह सही है, इसको नहीं सही है। सही क्या है, मशीनरी अकाउंट, तो मशीनरी अकाउंट चूंकि डेबिट है इसको डेबिट कर दिए। गलत क्या है, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट है, गलत है ये, तो ये डेबिट से क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम परचेज अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री क्या बनेगा, जो सही है वो सही जगह पे, जो गलत है उसको अपना साइड हमेशा छोड़ना पड़ता है। आप देखोगे कहीं भी किसी का कोई गलत होता है तो उसको उसका साइड जो है छोड़ना पड़ता है। आपके फ्रेंड के बीच में कहीं भी आप जो लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, तो अगर आप गलत का पक्ष लोगे तो आप हमेशा क्या हो जाओगे, आपको जो है उसको सुधारना पड़ेगा। गलत का साथ अगर दोगे तो आपको अपना साइड जो है वो छोड़ना पड़ेगा। चाहे आप कोर्ट में लड़ लोगे, कहीं भी आप जा कर के लड़ लो, अगर आप गलत बोल रहे हो तो कहीं ना कहीं आप फंसोगे, अपना साइड आपको छोड़ना पड़ेगा। तो मशीनरी अकाउंट जो है, देखो ये तो गलत कहीं भी नहीं है, इसको अपना साइड छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये सही है, ये अपना सही रहेगा। गलत कौन है भाई, परचेज गलत है, परचेज नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे मशीनरी होना चाहिए था, तो इसको अपना साइड छोड़ना पड़ेगा। और साइड अगर इसका डेबिट में है और ये गलत है तो उसको अपना साइड छोड़ के किधर आना पड़ेगा, क्रेडिट साइड में आना होगा। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि गलत क्रेडिट साइड में होगा तो उसको अपना साइड छोड़ करके डेबिट साइड में आना होगा।
तो यहाँ पर इस तरीके से हम रेक्टिफाई इसको करेंगे। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, यहाँ पे जो है रेक्टिफाइड एंट्री पास होगा, सीधा सीधी हमको। लेज़र भी मैंने आपको बना करके यहाँ पर दिखा दिया कि किस तरीके से है। साथ ही साथ इस तरीके से तमाम क्वेश्चन को पहले हम टू साइडेड एरर को, जितने भी क्वेश्चन हैं एग्जाम्पल से लेकर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन, 1 बाय 1 करके हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि क्यों हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं और क्या मकसद है चैप्टर को पढ़ने का, क्या मीनिंग है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का, ये सब कुछ आप जान गए होंगे। और एक एग्जांपल भी मैंने आपको यहाँ पर दिया। तो नेक्स्ट वीडियो से हम जो है इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 1 बाय 1 करके। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और आप इसको अपने कॉपी पे नोट करते जाना। थैंक यू।